हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रेंड में है जो कि है सर्वाइकल कैंसर। ये एक लीडिंग कॉज है डेथ का। ऑल ओवर एशिया में इंडिया नंबर 1 में आता है सर्वाइकल कैंसर से डेथ की वजह से। रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और जब पता पड़ता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये कैंसर 10 साल लेता है पूरी तरीके से डेवलप होने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जल्दी डायग्नोसिस कर लें और उसका फिर प्रॉपर इलाज कर सकें। जल्दी डायग्नोसिस करने के लिए हमें प्रॉपर स्क्रीनिंग मेथड चाहिए, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है पेप्समेयर। पेप्समेयर कराने की उम्र आइडियली जो होनी चाहिए वो 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, बट काफ़ी लोग नहीं करवाते, काफ़ी लोग जानने के बाद भी नहीं कराते। 21 साल से 65 साल के बीच में जब एक वुमेन सेक्सुअली एक्टिव होती है तो वो ज़्यादा प्रोन होती है इस कैंसर को डेवलप करने के लिए। रीज़न होता है एक HPV वायरस का इन्फेक्शन होना, जो कि यूजुअली इसी एज में होता है। पेप्समेयर टेस्ट किसको कराना चाहिए? तो आइडियली जिन लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या थोड़ी फुलनेस रहती है पेल्विक एरिया में, या फिर उनको ब्लीडिंग हो जाता है पोस्ट कोइटस, ऐसी लेडीज़ को फौरन पेप्समेयर कराना ज़रूरी है। आइडियली 40 के बाद तो हर लेडीज़ को कराना चाहिए। अगर किसी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी स्क्रीनिंग के लिए हर 3 साल में आपको एक पेप्समेयर कराना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को बहुत वेग से सिम्टम होते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फुलनेस हो रही है, जिसमें आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से है। तो आइडियली हर 3 से 5 साल में एक बार पेप्समेयर कराना ज़रूरी है। अब ये पेप्समेयर करवाते कैसे हैं? आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको लेटाएंगे और एक स्पेकुलम से आपके सर्विक्स को ओपन करेंगे और सिंपल एक ब्रश से आपके सर्विक्स का जो पानी है उसको लेके स्लाइड में डाल के आपके लैबोरेटरी में भेज देते हैं, जिसका रिजल्ट 5 to 6 डेज में आ जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होता है, बस आपको रिलैक्स रहना होता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ये बिल्कुल ईजी, सेफ एंड इफेक्टिव मेथड है स्क्रीन करने के लिए सर्वाइकल कैंसर। पेप्समेयर कब करवाना चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि वो मेंस्ट्रुअल पीरियड के 10 से 15 दिन बाद कराइए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे हो सकता है कि सर्विक्स के आसपास ब्लीडिंग हो या ब्लैक फ्लूइड हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो है आपके टेस्ट को फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। सेकेंडली, आपको एटलीस्ट 24 से 48 घंटे पहले ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड से कॉन्टेक्ट में नहीं आए हो, और ना ही आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हो, ना ही कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो, ना ही कोई वेजाइनल जेली, मेडिसिन या कुछ भी आप ऐसा जो आप वेजाइना में अप्लाई कर रहे हो वो आपको रोकना है 24 से 48 घंटे पहले तक। तो ही आपका टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो अब आपने अपना पेप्समेयर टेस्ट करवा लिया तो इसका रिजल्ट यूजुअली 5 to 6 डेज में आ जाता है। काफ़ी सरकारी हॉस्पिटल में ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें चार्ज करते हैं, तो 1500 तक का इसका कॉस्ट होता है, जो कि आप आसानी से करवा सकते हैं। इस टेस्ट के रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं, जो काफ़ी कुछ चीज़ों की वजह से होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पेप्समेयर सर्वाइकल कैंसर का प्री कैंसर स्टेज डिटेक्ट कर लेता है, और अगर कैंसर है तो वो बता देता है। अगर सर्विक्स में कोई इरोजन है, छिल गया है, ब्लीडिंग है, कुछ अल्सर है, वो भी बता देता है। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पेप्समेयर डिटेक्ट करता है वो है HPV वायरस, जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक ऐसा वायरस है जिससे यूजुअली हर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स इन्फेक्ट होती है, बट ज़रूरी नहीं कि उसे डिसीज़ हो, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी होती है, लड़ने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से डिसीज़ डेवलप नहीं हो पाती है और वायरस कुछ 1-2 साल में हट जाता है। बट जहाँ हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है वो डिसीज़ डेवलप हो जाती है और कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पेप्समेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि HPV वायरस को भी डिटेक्ट कर लेता है। सर्वाइकल कैंसर को डेवलप होने के लिए 10 साल लगते हैं, तो अगर हम सही तरीके से जागरूक हैं और समय समय पर स्क्रीनिंग के लिए ये पेप्समेयर टेस्ट करवाते रहें तो हम इस कैंसर को बढ़ने से और डेवलप होने से रोक सकते हैं और सही समय पे इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू।